Hello students, our today's topic is exercise 12.1. So question number 4th of this exercise, 4th A. Identify terms which contain x and give the coefficient of x. तो हमें इस एक्सप्रेशन में, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x वाली टर्म्स को फाइंड आउट करना है और उस x वाली टर्म का हमें कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज गिवन हियर विच इज x स्क्वायर y स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर x प्लस y. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? टर्म्स विच कंटेन x. सो वी राइट हियर द टर्म्स विथ x. सो टर्म्स विथ x, ऐसी टर्म जिसमें x हो तो वो टर्म कौन सी है इसमें? ये वाली टर्म विच इज y स्क्वायर x. ये टर्म है जिसमें x, देखो टर्म्स तो इसमें दो टर्म्स हो गई. पहली टर्म हो गई y स्क्वायर x और दूसरी टर्म हो गई y. तो ऐसी टर्म जिसमें x इंक्लूड है या x कंटेन है, वो वो वाली टर्म कौन सी है? फर्स्ट वाली विच इज़ y स्क्वायर x. अब हमें क्या करना है? इस टर्म्स में हमें फाइंड करना है y का कोफिशिएंट. जो y के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है वो लिखना है. तो इसमें जो है इसे हमने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x. ओके, सो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? y स्क्वायर. तो y स्क्वायर जो हो गया वो इसका कोफिशिएंट हो गया. ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन में देख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? सॉल्व. सेकेंड क्वेश्चन में टर्म्स विच हमने लिख लिया यहाँ पे टर्म्स विथ x. ऐसी टर्म जिसमें x है वो वाली टर्म कौन सी हो गई? सेकेंड वाली टर्म्स विच इज माइनस ऑफ 8x. सो माइनस 8y(x). ये टर्म हो गई x वाली जिसमें x इंक्लूड है, क्योंकि फर्स्ट वाली में x नहीं है. तो टर्म कौन सी हो गई? x वाली माइनस 8xy. ठीक है, अब इसमें जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया इसमें माइनस 8y. मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई में x के साथ क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस 8y. तो माइनस 8y हो गया इसका कोफिशिएंट. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर बी. Identify terms which contain y square and give the x coefficient of y square. इसमें हमें y square वाली टर्म्स को फाइंड आउट करनी है और उसके कोफिशिएंट्स को. ओके, सो सॉल्व हियर. सो इन दिस एक्सप्रेशन द टर्म ऑफ y square contain है, so we write here the term of y square. तो टर्म कौन सी हो गई? माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर वाली टर्म हो गई, एक टर्म हो गई x एंड सेकेंड टर्म में माइनस एक्स वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर वाली टर्म हो गई हमारी माइनस एक्स वाई स्क्वायर. अब इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो गया इसमें आपका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब जो वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में वो हो गया माइनस ऑफ एक्स. माइनस एक्स जो हो गया वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है. इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में वाई स्क्वायर वाला जो टर्म है, तो वी राइट हियर द टर्म विथ वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? 5y², क्योंकि इसमें तो वाई स्क्वायर है नहीं, तो टर्म कौन सी हो गई? 5y². ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा 5y² का कोफिशिएंट. यहाँ पे क्या है? 5 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो ये हो गया y² का कोफिशिएंट. अब इसी तरीके से आपको ये वाला थर्ड वाला करना है. इसमें आपको वाई स्क्वायर देखना है. वाई स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी? इसमें ये 2 टर्म्स है और अब इनमें इसके कोफिशिएंट, जैसे इसमें कोफिशिएंट है माइनस 15x कोफिशिएंट हो गया वाई स्क्वायर का, और इस लास्ट टर्म थर्ड टर्म में कौन सा कोफिशिएंट क्या हो गया? 7. ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. अब हम देखते हैं क्लासीफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ओके, अब हमें बताना है कि इन एक्सप्रेशंस में मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. इसके पहली वाली क्लास जब हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स वाले एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं. ठीक है, तो मोनोमियल एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मोनोमियल मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, वो होता है मोनोमियल. बाइनोमियल में एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं. ठीक है, सो हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज 4y माइनस 7z. अब इस एक्सप्रेशन में जो है कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है. पहली टर्म हो गई 4y और दूसरी हो गई माइनस 7z. तो ये टर्म, ये वाला एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? क्या बोलेंगे इसे? बाइनोमियल. इसे बोलेंगे बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म्स है. ये हो गया y², इसमें एक ही टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल. थर्ड वाला क्या हुआ है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई. अब इसमें टर्म्स कितनी है? 1
2 3, फर्स्ट है एक्स, सेकेंड टर्म है वाई और थर्ड टर्म है माइनस एक्स वाई, तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब इसी तरीके से आपको बाकी के जो एक्सप्रेशन है उन्हें फाइंड आउट करनी है कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है।